देखिए सर्व समीकरण x प्लस वाई की घात 3, घात 2 वाली हमने पढ़ ली थी। घात 3 में हम क्या करेंगे, x प्लस वाई की घात 2 को गुणा करेंगे x प्लस वाई से, तो घात 3 आ गया इसका। ये घात 2 कितनी होगी, a प्लस b का वर्ग कितना होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab और ये x प्लस वाई। अभी ब्रैकेट के बाहर अगर कोई ब्रैकेट है, कुछ भी लिखा है, और जब ब्रैकेट हटती है तो कितने पद है, 3, तीनों पदों को गुणा करें, क्या होगा, x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, 2xy इंटू खोलिए ब्रैकेट को, x की घात 2 गुणा x की घात 1 x की घात 3, एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर एक्स, वाई की घात 3 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई, 2xy x को गुणा करेगा 2x स्क्वायर वाई ऐसे, इस वाले पद में x ऐसे रहेगा, वाई वाई को गुणा करेगा वाई स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, x प्लस वाई, तो ये कितना आ गया आपके पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये एक्स स्क्वायर वाई, ये 2x स्क्वायर वाई कितना हो गया, 3x स्क्वायर वाई। अरे 2 ये है और 1 ये है, ये वाई स्क्वायर एक्स है, ये भी वाई स्क्वायर एक्स है, समान पद तो जुड़ते हैं, तो 2 और 1 इसका गुणा कितना हो गया, 3 वाई स्क्वायर। कुल मिला के हमारे पास ये आ गया x प्लस वाई की घात 3 बराबर x की घात 3 वाई की घात 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 वाई स्क्वायर। या कुछ किताबों में इसका मान ऐसे भी दिया है, इस किताब में भी दिया है, इसमें से कॉमन ले, 3xy कॉमन ले, क्या बचेगा, x प्लस वाई स्क्वायर में से y कॉमन कितना बचेगा, भाई जब 3xy कॉमन लिया दोनों में से 3 कॉमन आ गया, x की एक घात कॉमन और y पूरा कॉमन आ गया, यहाँ से x कॉमन है, y की घात 2 में से 1 कॉमन। तो कुल मिला के हमारे पास सूत्र बना, दो संख्याओं के योग का घन बराबर पहली संख्या का घन, घन मतलब घात 3 प्लस दूसरी संख्या का घन प्लस 3 गुणा दोनों के गुणा गुणा दोनों का योग। क्लियर? इसी प्रकार आप सिद्ध कर लेंगे x माइनस वाई, x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3xy गुणा x माइनस, ठीक। और अगर इसे इस रूप में लिखना है, दोनों रूप में करना होता है भैया, गुणा करो अंदर, माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस 3x वाई, पहले दोनों की घात 3 फिर तिगुना, पहले का वर्ग गुणा दूसरी संख्या प्लस दूसरे का वर्ग गुणा पहली संख्या, तीसरी कहाँ है, पहली तो है, ठीक है। ये आपके पास, तो जो सूत्र है उन्हें मैं डिब्बे में बंद इसलिए करता हूं ताकि आप उन्हें याद कर लें। ये सर्व समीकरण है, ये भी एक सर्व समीकरण है, ये भी एक सर्व समीकरण है, और मेन जो आपको याद करनी है वो ये वाली है, और ये दोनों तरफ याद करनी है, इधर से इधर भी और इधर से इधर भी। इसका मान ये है तो इसका मान ये है, दोनों तरीके से यूज। अब नए सूत्र देखते हैं, ये हमने क्या किया है, दो पदों के योग का घन, दो पदों के योग का, अब हम क्या निकालेंगे, दो पदों के घनों का योग। क्या अंतर है दोनों बातों में, दो पदों के योग का घन, यहां क्या है, दो पदों के घनों का योग, यानी पहले पदों का घन हो रहा है, ये हमें याद कितना है, ठीक है। इसे याद करने के लिए प्रयोग इसी का करना पड़ेगा। हमारे पास क्या है, वी नो दैट,
हमारे पास है x प्लस वाई की घात 3 बराबर x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 3xy इंटू x। ये प्लस का है पूरा पद, इधर आगे कैसा हो जाएगा माइनस का। तो x प्लस वाई की घात 3 माइनस 3xy गुणा x प्लस वाई बराबर x की घात 3 प्लस y। आप देख रहे हैं x प्लस वाई है, ये भी x प्लस वाई है, कॉमन ले लें। क्या कॉमन आ गया x प्लस वाई, क्या बचा x प्लस वाई की घात 2 माइनस 3xy, तो ये आ गया x प्लस वाई और ये आ गया आपका x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस 2xy, इसका सूत्र है माइनस 3xy होगा। तो आपके पास एक नया सूत्र आ गया x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। ये माइनस का 3xy है, प्लस का 2xy, तो माइनस का 1 आएगा। तो एक सूत्र तो ये हुआ, या दूसरा सूत्र ये एक ये सूत्र है और एक इन दोनों, इसका है दो संख्याओं के घनों का योग और ये क्या है दो संख्याओं के योग का। इन दोनों सूत्रों में बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सूत्र अलग है और ये सूत्र बिल्कुल अलग है। देखिए अलग है नहीं। इसी प्रकार दो सूत्र और निकल आएंगे। वो निकलेगा x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, या उल्टा लिखो इसे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर याद रखने तरीका क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, जो यहाँ का निशान है उसका उल्टा, माइनस है तो प्लस, दोनों के गुणा। यहाँ देखो पहले एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या, दोनों का योग, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, इस निशान का उल्टा, दोनों की गुणा। नीचे वाला नहीं आ रहा, छोड़ो, चलो उतारिए।